नया चमत्कार कहा जाए या वोट चोर जो कहते थे वह वोट चोर नहीं, वोट पे डाका पड़ा। बिहार में कई जगह आपने देखा खाली बक्से से ट्रक भरा हुआ अंदर मिला, कई जगह लाइट गई, कई जगह कई गाड़ियां अंदर गई। यह एक संदेह भी पैदा करता है। बिहार के चुनाव में जो जनादेश का रिजल्ट आ रहा है, निश्चित रूप से ये सबको चौंका देने वाली रिजल्ट है। और बिहार में मैं अलग अलग इलाके में डोर टू डोर घुमा। यह रिजल्ट जो है निश्चित रूप से किसी को भी झकझोर देने वाला और एक नया चमत्कार कहा जाए या वोट चोर जो कहते थे वह वोट चोर नहीं, वोट पे डाका पड़ा, ऐसा लगता है। जैसे कि बिहार में कई जगह आपने देखा खाली बक्से से ट्रक भरा हुआ अंदर मिला, कई जगह लाइट गई, कई जगह कई गाड़ियां अंदर गई। यह एक संदेह भी पैदा करता है निश्चित, लेकिन जो जनादेश है वो जनादेश है और जनादेश का विश्वास प्राप्त करने के लिए ही सभी पार्टियों को जाना पड़ता है। और जनादेश का जो रिजल्ट आया है हम उसका स्वागत करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी भी चुनाव मैदान में थी। यह नतीजे जो आए हैं निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में लोगों का मत होने के बाद भी महागठबंधन में जितने भी घटक दल थे सबका, और विशेषकर तेजस्वी जी जो गठबंधन का चेहरा बिहार में थे, उनका जो अहंकार था वो अहंकार का जवाब जनादेश ने दिया है। क्योंकि गठबंधन धर्म को किसी भी तरह से तेजस्वी जी ने नहीं माना है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी उन्होंने ऑफिशियल जारी किया कि 2 और नई पार्टियां, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे महागठबंधन में शामिल हो गए। बहुत अच्छी बात। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी एक ही जगह 2-2 उम्मीदवार, कांग्रेस के भी उम्मीदवार, आरजेडी के भी उम्मीदवार, तेजस्वी आरजेडी जी का भी उम्मीदवार, वीआईपी का भी उम्मीदवार। तो गठबंधन में जितने भी घटक दल थे स्पष्ट इन्होंने नहीं कर पाया, जिससे जनता भी स्पष्ट बहुमत इनके पक्ष में नहीं दिया। जब आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं कि हमारे साथ कौन कौन घटक दल था, कौन कौन घटक दल है, सबके अपने अपने समाज में और राज्य में मत है, अपने अपने वोटर हैं। वो वोटर कहीं ना कहीं क्रोधित होकर, कहीं ना कहीं नाचार और हताश होकर इस अहंकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है और इससे किसी भी गठबंधन को सबक लेने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ी थी। हमारे नेता और हमारी पार्टी के तमाम साथी एक बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन जनता का जब एक मूड बन चुका था महागठबंधन के खिलाफ में, और जब किसी के खिलाफ होगा तो किसी के पक्ष में वो वोट होगा, तो इसलिए एनडीए के पक्ष में यह बम्पर वोट हुआ। लेकिन सुभाष जी, क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने से ये सारा बखान हुआ है, जनता ने सारा जो वोट है वो एनडीए के पक्ष में है? ऐसा नहीं है। अगर यही चेहरा पहले स्पष्ट कर दिया जाता और घटक दल में जितने भी लोग थे सबके अपने अपने वोटर हैं,
अगर इसको समेट लिया जाता तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन बिहार में सुभाष जी एक और चर्चा चल रही थी कि परिवारवाद का मामला चल रहा है। लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। अगर किसी दलित को बनाते तो हो सकता था कि शायद जाती। ऐसा है आप? देखिए, परिवारवाद मैंने नहीं रखता है। मैंने रखता है कि आप किस किस घटक दल के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं और आप अपने घटक दल में ही विश्वास स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, उनको विश्वास में लेके नहीं चल पा रहे हैं, तो यह तय दिखाता है या आपके अनुभव पे एक प्रश्न क्वेश्चन लगता है कि आप में समाज और गठबंधन दल में जितने भी घटक दल के नेता थे उनके साथ ही आपका विचारों का सहमति नहीं बन पा रही है। हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी राजनीतिक इतने सुलझे हुए और इतने सैद्धांतिक नेता थे और आप ऐन मौके पे अनाप शनाप बातें करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपको 8 सीट देकर के आपके उम्मीदवार को मंत्री भी बनाया और आप उन्हें भी ठिंगा दिखाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं वो वोट बिखराव हुआ और वो बिखराव जो हुआ तो एनडीए के पक्ष में चला गया और इंडिया को अपनी औकात समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इससे सबक लेना चाहिए और निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। हमारी पार्टी के हम भी एक विंग के अध्यक्ष हैं, जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं और किसान मोर्चा के हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम आग्रह करेंगे कि आपके पास इतने महासचिव हैं, इतने सचिव हैं, राष्ट्रीय भी हैं और प्रदेश के भी हैं, और आपने चुनाव का स्टार प्रचारक के रूप में भी 50 से ज़्यादा लोगों को जिम्मेवारी दिया था। उन लोगों ने किस किस क्षेत्र में किस किस उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार किया और जो महासचिव हैं उनकी क्या जिम्मेवारी रही चुनाव से पहले तक और चुनाव के बाद तक, इन सब की समीक्षा करके जो निष्क्रिय हैं, निकम्मे हैं, बिना समझ के हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अन्यथा जो काम करने वाले लोग हैं, जो सिद्धांतिक लोग हैं, जो पार्टी के सिद्धांतों को और अपने नेता के सिद्धांतों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का भी मनोबल टूटेगा और चाटुकारिता से पार्टी नहीं चलती है। ऐसे चाटुकार और ऐसे निष्क्रिय, चाहे वो कोई भी हो, उसमें से चाहे मैं भी हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और निश्चित रूप से संगठन में बदलाव करते हुए और एक बेहतर टीम बनाकर और जनहित में हम लोग अपने मुद्दे के साथ, अपने नेता के सिद्धांतों के साथ, अपने नेता के विचारों के साथ, अपने नेता के आदर्श के साथ पुनः फिर से मैदान में उतरेंगे और निश्चित रूप से विजय का परचम लहराएंगे। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस और महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सारी की सारी सीटें जो हैं वो बीजेपी को दे दी है, यानी बीजेपी को पूरा चुनाव जो है वो बीजेपी को दिया है। क्या आप मानते हैं? अगर बीजेपी चुनाव आयोग से सारी सीटें लेने में सक्षम है, इसका मतलब उनके पास रणनीतिकार हैं, उनके पास सेटिंग करने वाले लोग हैं, उनके पास जनहित में संदेश देने वाले लोग हैं और जनता को गुमराह होने से बचाने वाले लोग भी हैं। तो सभी तरीके का मशीनरी अगर उनके पास है, वह मशीनरी आपके पास क्यों नहीं है? उसका व्यवस्था आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि चुनाव आयोग मजबूर हो जाए? बिहार में चुनाव से पहले वोट चोर का बहुत शोर हुआ, जैसे लगा कि अब सब जागरूक हो गए हैं और वोट चोर अब आएगा नहीं। लेकिन जो परिणाम आया है, जनादेश आया है, उससे लगता है कि चोर नहीं आया है, बहुत बड़ा डाका डालने वाला लोग आया है। लेकिन जब नेता निष्क्रिय होगा तो जनता क्या करेगी?